हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, दैट इज चैप्टर नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि अगर अभी तक आप लोगों ने PYQ डॉक्यूमेंट को एक्सेस नहीं किया है जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यू कैन हैव एक्सेस टू दैट PYQ डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सेशन गाइस। सो अब हम लोग आते हैं आज के एजेंडा के ऊपर। सो देखिए, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन गाइस। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोगों को मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। मल्टीपल प्रोडक्ट्स जैसे अलग अलग तरह के लोन्स हो गए, होम लोन्स हो गए, कार लोन्स हो गए, पर्सनल लोन्स हो गए, एजुकेशनल लोन्स हो गए। इसके अलावा अलग अलग तरह के कार्ड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कस्टमर्स तक, जैसे कॉल सेंटर्स के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू, इंटरनेट या फिर मोबाइल बैंकिंग जैसे चैनल्स के थ्रू इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक डिलीवर किया जा रहा है। अब कस्टमर का ग्रुप भी हम लोगों को जो है वो डाइवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे कंज्यूमर्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेट्स। सो ये हमारे जो है वो टारगेटेड कस्टमर ग्रुप हैं, जहां तक अलग अलग चैनल्स के थ्रू जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है वो डिलीवर किया जा रहा है। अब जो भी हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, वी नीड टू इनोवेट आर प्रोडक्ट्स, अदरवाइज वी विल बी वेनिश्ड आउट फ्रॉम द मार्केट। अब किस तरह से हम लोग जो अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्रिएट करके। मतलब मान लो कोई एक बैंक है, ए बैंक, जिसके द्वारा सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 4.5% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। दूसरा बैंक बी है, वो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर रहा है, सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दे रहा है, बट साथ में ग्रुप इंश्योरेंस भी अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपने प्रोडक्ट को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। नेक्स्ट इज री इंजीनियरिंग के थ्रू भी इनोवेशन की जा सकती है। अब री इंजीनियरिंग के थ्रू इनोवेशन कैसे की जाएगी गाइस, हम लोग अपने प्रोडक्ट्स में से या अपनी सर्विसेज में से ऐसे फीचर्स को एलिमिनेट कर देंगे विच आर नॉट एबल टू गिव अस मोर रेवेन्यू। जितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू था, अगर वो हम लोग रिसीव नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो हम लोग जो उन फीचर्स को जो है वो एलिमिनेट कर देंगे और नए फीचर्स को ऐड ऑन कर लेंगे। इसी को बोला जाता है री इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज प्राइसिंग। अब प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम लोग एक ऑप्टिमम प्राइस के ऊपर कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएंगे, सो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनोवेशन विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स हैं या जो हमारे कुछ हाई बिजनेस जनरेट करवाते हैं बैंक के लिए, जो ऐसे कुछ कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को स्पेशली जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज उनके नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके प्रोवाइड करना, या फिर उनको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करने के लिए उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे अगर कोई एक हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर है, तो उस कस्टमर को क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइड किया जाएगा, उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी या उसका नेम, ठीक है, ये एम्बॉस करवाया जा सकता है। और उसकी नीड, अगर उसको लग रहा, अगर एक कोई कस्टमर है, उसको लग रहा है कि भाई उसको जो क्रेडिट कार्ड है वो एक पर्टिकुलर यूसेज के लिए चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग भी क्रेडिट कार्ड को जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा और हम लोग अपने प्रोडक्ट को अल्टीमेटली इनोवेट कर लेंगे। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अब ऑलरेडी हम लोगों ने बात की कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, वैसे वैसे मल्टीपल काइंड ऑफ इनोवेशंस हम लोगों को अपने रिटेल बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। सो हम लोग अगर जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है उसके साथ में अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को भी इनकलकेट कर लेंगे, सो दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इनोवेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स इन रिटेल बैंकिंग गाइस। सो ये हम लोगों ने देखा कि अलग अलग प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी के आने से, जिस वजह से अलग अलग चैनल्स के थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू द डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स। अब इनोवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जो है वो अपने कंपटीटर्स के अगेंस्ट जो है मार्केट में स्टैंड कर पाए। अब इनोवेशन कैसे की जाती है इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी बात की। मूविंग अहेड, अब हम लोगों ने कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में लास्ट जो हमने सेक्शन कवर किया था चैप्टर नंबर 5, वहाँ पे भी कस्टमर सेगमेंटेशन को हम लोगों ने समझा था। अब देखिए, कस्टमर सेगमेंटेशन होता क्या है, ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सिमिलर ट्रेड्स। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हम लोग जब कस्टमर्स को कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, कस्टमर सेगमेंटेशन बोला जाता है। अब हम लोगों ने मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बेसिस पे नीड
पिरामिड हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि अलग अलग तरह की नीड्स, 5 तरह की नीड्स मैस्लो के द्वारा बताई गई, ठीक है। दिस वाज द वन ऑफ द पैरामीटर। इसके अलावा इनकम लेवल के ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि भाई कौन से कस्टमर्स को मास मार्केट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा, कौन से कस्टमर्स को हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम पर एनम। अब देखिए, अगर हम लोग कस्टमर सेगमेंटेशन की बात करें, सो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह से कस्टमर्स को सेगमेंट किया जा सकता है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि जहां पे हम लोग कस्टमर्स को सेपरेट करेंगे बाय देयर वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, जो भी पर्टिकुलर कस्टमर्स के जो इंटरेस्ट है उनके अकॉर्डिंग उनको जो सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव सेगमेंटेशन। क्वांटिटेटिव सेगमेंटेशन क्या है, जहां पे एज, जेंडर और इनकम के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो कस्टमर्स को कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटेटिव हमारा सेगमेंटेशन है, क्वांटिटेटिव जो हमारा बेस बनता है कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए, इसके थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं कि हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं कि भाई जो कस्टमर्स हैं, कौन से एज ग्रुप के कस्टमर्स, मान लो कोई यंग एज के कस्टमर्स हैं, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स अलग रहेंगी, कोई अगर ओल्ड एज कस्टमर्स हैं उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स अलग रहेंगी। इसी तरह से अगर हम लोग इनकम की बात करें, सो हाई इनकम कस्टमर्स जो है वो फ्रिक्वेंटली जो है वो अपनी प्रोडक्शन सर्विसेज का यूसेज करेंगे। इसी तरह से जो उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू द लो इनकम कस्टमर्स। सो ये जो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसके थ्रू हम लोग एक राइट टाइम के ऊपर राइट काइंड ऑफ लोन को ऑफर कर पाते हैं टू द कस्टमर्स, कि जब एक कस्टमर को ज़रूरत है लोन की और ही इज़ हैविंग द वर्दीनेस टू रीपे दैट लोन एज वेल, सो उस टाइम के ऊपर राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर जो है वो पिच किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटिटेटिव सेगमेंटेशन। अब देखिए, ये जो कस्टमर सेगमेंटेशन है, इसका एक हैवी इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर, कस्टमर रिटेंशन के ऊपर और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के अंदर हम लोगों को। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब सेगमेंट्स के हम लोग जो है वो कस्टमर्स को डिवाइड कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो कस्टमर्स कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का डेटा हमारे पास रहेगा, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डेटा, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स की सिमिलर काइंड ऑफ नीड्स रहेंगी। सो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वी कैन डिजाइन द प्रोडक्ट एंड डिलीवर टू देम एज पर देयर डिजायर्ड चैनल। सो इससे क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड भी रहेगा, कस्टमर को रिटेन भी किया जा सकेगा, और मार्केटिंग और सेल्स में भी हैवी इंपैक्ट हम लोगों को इसका देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे कोई कस्टमर्स है, अगर कोई ओल्ड एज कस्टमर्स है, सो दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ यूजिंग द ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया या फिर ऑनलाइन चैनल्स, सो उनको हम लोग जो है मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग के थ्रू जो है वो हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को उन तक पहुंचा सकते हैं। सो इस तरह से सेगमेंटेशन का एक हैवी इंपैक्ट हम लोगों को मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर भी देखने के लिए मिलता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में गाइस। बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हम लोग पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट होता क्या है। सो एनीथिंग दैट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर। एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसके यूसेज में हेल्प करना और उसको उस रिटर्न जो चाहता है कस्टमर वो प्रोवाइड करवाना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए थियोडोर लेविट, जो क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कंबाइंस tangible and intangible features, it is a complex cluster of value satisfaction, it has the perceived ability to solve the problem for the customers। कि कस्टमर्स, अगर कस्टमर्स को लग रहा है कि भाई मेरी ये वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कस्टमर के पास अचानक से उसकी कस्टमर, कोई एक कस्टमर है जिसने लॉटरी जीत ली। अब लॉटरी जीतने की वजह से उसके पास बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड आ गई। अब उन फंड्स को वो करे क्या, तो वो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकता है। सो मतलब उसकी जो प्रॉब्लम थी कि उन फंड्स के साथ वो करे क्या, उसको सॉल्व कर दिया इस प्रोडक्ट ने। सो ये तीन एस्पेक्ट जो था वो थियोडोर लेविट के द्वारा बताया गया कि भाई टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी को जो कंबाइन कर दे उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, जो वैल्यू सेटिस्फेक्शन का कॉम्प्लेक्स क्लस्टर है उसको भी प्रोडक्ट बोलेंगे, और जो कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की एबिलिटी रखता हो उसको भी हम लोग जो है वो प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। सो दिस इज प्रोडक्ट डेफिनेशन बाय थियोडोर लेविट। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। सो गाइस देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम लोग जो है वो 4 फेजेस के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज, नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टेज, नेक्स्ट इज मेच्योरिटी स्टेज एंड फाइनली इज द डिक्लाइन स्टेज। अब इन चारों स्टेजेस को हम लोग जो है वो इन रेफरेंस टू रेवेन्यू, सेल्स वॉल्यूम एंड कस्टमर परसेप्शन में जो है वो स्टडी करेंगे। अब देखिए, इंट्रोडक्शन स्टेज की अगर हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो नया नया मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। सो जो कस्टमर्स हैं दोज आर नॉट वेरी मच अट्रैक्टेड टू आवर प्रोडक्ट, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। सेल्स वॉल्यूम लो रहेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर। अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें, सो रेवेन्यू विल बी लेस देन द कॉस्ट, मतलब जो उस प्रोडक्ट को
प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, मैन्युफैक्चर करने में, मार्केट करने में, डिलीवर करने में जो कॉस्ट खर्च हुई है उससे भी हमारा जो रेवेन्यू होगा वो कम रहेगा। मतलब हमारे जो रेवेन्यू रहेगा दैट विल बी लेस देन द कॉस्ट इन दिस इंट्रोडक्शन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे अब कस्टमर धीरे धीरे अवेयर हो रहा है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। सेल्स वॉल्यूम विल स्टार्ट टू पिक अप, ठीक है। रेवेन्यू जो है वो ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगा, मतलब जितना खर्चा हम लोगों ने उस प्रोडक्ट के ऊपर किया था उतना ही हम लोग रेवेन्यू उस प्रोडक्ट से जो है वो जनरेट कर पाएंगे इन द ग्रोथ स्टेज। उसी को बोला जाता है ब्रेक इवन स्टेज। नेक्स्ट इज द मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे हमारा जो कस्टमर की बेस है वो वाइडर कस्टमर बेस हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कस्टमर अवेयर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट के बारे में। सेल्स वॉल्यूम विल बी पीक एट दिस स्टेज, और जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारा रेवेन्यू है दैट विल बी मोर देन द कॉस्ट विच विल अल्टीमेटली लीड टू द प्रॉफिट। मतलब जो रेवेन्यू रहेगा वो ज़्यादा रहेगा जितनी हम लोगों ने खर्चा किया है अपने प्रोडक्ट को बनाने में, डिलीवर करने में, मार्केट करने में। सो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट है दैट विल यील्ड द प्रॉफिट इन दिस मैच्योरिटी स्टेज। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि लंबे से लंबे टाइम तक मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस मैच्योरिटी स्टेज के अंदर जो है वो स्टे करे। मैच्योरिटी स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज के अंदर जो हमारा कस्टमर है उसको बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं इसी प्रोडक्ट को यूज़ करूं या इसका कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट यूज़ कर लूं। जो सेल्स वॉल्यूम है दोज विल बी इन द सैचुरेशन फेज। इसके अलावा जो रेवेन्यू रहेगा दैट विल बी स्टेगनेटेड, जो रेवेन्यू है वो भी स्टेगनेट हो जाएगा, मतलब ना वो ज़्यादा बढ़ेगा ना वो ज़्यादा कम होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट इन चारों स्टेजेस से जो है वो हर एक प्रोडक्ट को गुजरना पड़े। हो सकता है किसी प्रोडक्ट की इंस्टेंट डेथ हो जाए ड्यू टू रॉन्ग मार्केटिंग या फिर प्रोडक्ट फीचर्स, या फिर हमारा प्रोडक्ट जो ऑब्सोलेसेंस में चला जाए। मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट आउटडेटेड है तो प्री मेच्योर डेथ हो सकती है ड्यू टू फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स। सो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलेसेंस स्टेज में कब चला जाएगा, जब हम लोग फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को जो है वो इनकलकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोगों ने देखा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। अब देखिए डिक्लाइन स्टेज की अगर मैं बात करूं तो डिक्लाइन स्टेज के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है इट कैन लीड अल्टीमेटली टू द डेथ इटसेल्फ। बट अगर हम लोग रीपोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं तो वी कैन अगेन रीपोजिशन आवर प्रोडक्ट टिल इन दिस मेच्योरिटी स्टेज गाइस। सो दीज आर वेरियस स्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और कौन सी स्टेज के अंदर हमारा जो सेल्स वॉल्यूम है वो पीक पे रहेगा, रेवेन्यू कैसा रहेगा, कस्टमर की परसेप्शन क्या रहेगी, ये सारे कंसेप्ट जो है आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। इस तरह से एग्जाम के अंदर यहाँ पे काफ़ी बार जो है क्वेश्चन देखा गया है। मूविंग अहेड नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। कंसीडर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सेल्स वॉल्यूम पीक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज या फिर डिक्लाइन फेज। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स गाइस। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जैब एग्जामिनेशन, सो आप लोग जो है वो मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स दैट इज IAND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों के आप लोगों को जो है कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप लोग यहाँ पे कोड का यूज़ कर सकते हैं JAIIB75, जिससे आप लोगों को 75% जो डिस्काउंट है इस कोर्स के ऊपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सो यू गाइज कैन हैव अ लुक ऑन दिस कोर्स एज वेल। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत लगती है सो आप लोग इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपके जो नियर एंड डियर हैं उन तक भी इन सेशंस का जो है वो बेनिफिट पहुंचाया जा सके। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।